कृष्णा, तुम्हें याद है उन गोपियों का भय? हाँ सखा, वो इतनी भयभीत हो गई थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें समझाऊं कैसे। तब तुमने अपने ज्ञान के द्वारा उनके भय को समाप्त करने का प्रयास किया था। वृंदावनवासियों, मैं आपका भय समझता हूँ। एक समय मैं भी भयासुर के रूप को देखकर भयभीत हो गया था, परंतु सत्य तो ये है कि हमारे शत्रु भयासुर नहीं, अपितु हमारा भय है। इसलिए आप सबको अपने भय को जीतना ही होगा। कान्हा, हमने सदा तुम्हारी बात मानी है, पर इस बार वो बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। हम अपने भीतर के भय को जीतकर क्या करेंगे जब भयासुर बाहर ही है? गोपियों, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार बाहर चलो और बताओ कहाँ है भयासुर। यदि हम यहाँ से बाहर गए तो वो भयासुर हमारा अंत कर देगा। यह समय साहस दिखाने का नहीं है, स्वयं को बचाने का है। गोपियों, साहस से खलु श्री वस्ती, अर्थात साहस में ही लक्ष्मी रहती है और साहस में जीवन बसता है। जो भयभीत होकर जीवन यापन करता है वो मरे हुए के समान है। इसलिए साहस करो और अपने भय का सामना करो। साहस तभी उपयोगी होता है जब शक्ति हो, और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम भयासुर का सामना कर सके। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो मुझ पर तो विश्वास करो। मेरे साथ बाहर चलो, फिर तुम्हें सत्य का स्वयं ही पता लग जाएगा। कान्हा, हम इतने बड़े होकर भयासुर का सामना नहीं कर पा रहे, तुम कैसे करोगे? कान्हा, आप भी हमारे साथ छुप जाओ, नहीं तो हम सबको मार डालेगा। हाँ, कान्हा छुप जाओ, कान्हा छुप जाओ, छुप जाओ कान्हा। मित्र, तुमने गोपियों को समझाने का अथक प्रयास किया, परंतु गोपी ने तुम्हारी एक बात नहीं मानी। तुमने उनका भय समाप्त करने के लिए एक अन्य मार्ग खोजा। तुमने ज्ञान, तर्क और बुद्धि के स्थान पर उनके मन में प्रेम की स्थापना की। हे गोपियों, भयासुर ने तुम्हारे अंदर इतना भय व्याप्त कर दिया है कि तुम इस कंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। और मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में कंस और भी ऐसे भय उत्पन्न करेगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे भय को बुद्धि और ज्ञान से समाप्त नहीं किया जा सकता, पर एक मार्ग है जिससे तुम्हारे इस भय को समाप्त किया जा सकता है, और वो है प्रेम का मार्ग। इसलिए अब मुझे तुम्हारे भीतर प्रेम की स्थापना करनी ही होगी। हम लोग यहाँ इस कंदरा में क्या कर रहे हैं? लगता है हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे होंगे। पर यहाँ तो सारे वृंदावन वासी छुपे हुए हैं, पर हमें खोज कौन रहा है? गोपियों, मैं खोज रहा था तुम्हें, इसलिए तुम्हारी और मैं जीता। गोपियों, अब तुम मुझे क्या देख रही हो? चलो चलो वृंदावन चलो, वहाँ पे बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। पानी भरना है, माखन बनाना है, और यदि तुम काम करोगी तभी तो मैं भी कार्य करूँगा ना। अच्छा, तो तुम्हारे लिए हमारी मटकियाँ फोड़ना ही काम है? ठहरो, अभी बताते हैं तुम्हें। कृष्णा, तुमने अपने श्रृंगार बन से गोपियों के हृदय को प्रेम से भर दिया था, और हर वृंदावन वासी के हृदय में प्रेम की स्थापना भी की थी। सत्य कह रहे हो सखा, क्योंकि प्रेम के बिना वृंदावनवासी कंस का सामना नहीं कर पाते। और वही प्रेम आज उनका शत्रु बन गया है। मित्र, मैं समझा नहीं सका। तुम्हारा प्रेम इतना प्रगाढ़ है मित्र, उसे कोई भय क्या, संसार का कोई भी ज्ञान और कोई भी तर्क उसे भेद नहीं सकता। सखा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि गोपियों के मन से प्रेम को समाप्त कर दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उन्हें विराट सैनी की शक्ति दो, ताकि इस ज्ञान को वे अपनी शक्ति बना सके। मित्र, मनुष्य का मन एक ही होता है, इसमें या तो ज्ञान रह सकता है या प्रेम। यदि तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा दूं,
तो सर्वप्रथम तुम्हें उनके मन से प्रेम को समाप्त करना होगा, जिसकी स्थापना तुमने बाल्यकाल में की थी। क्षमा करना सका, किंतु ये संभव नहीं है। देवगुरु, जिस प्रेम की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, प्रेम की उस विरह को दूर करने के लिए उद्धव उस दिव्य प्रेम को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भला ये कैसे संभव है देवगुरु? सत्य कहा देवराज आपने। प्रभु के अवतार का आधार ही प्रेम है, और यदि उन्होंने अपने प्रेम को ही समाप्त कर दिया तो उनके अवतार का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। किंतु देवगुरु, गोपियां प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि शीघ्र ही इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगी। प्रभु क्या निर्णय लेने वाले हैं ये तो कोई भी नहीं जानता, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि प्रभु अपने भक्तों का ना तो अहित होने देंगे और ना ही उनकी भक्ति का। और इस संसार को प्रेम के रंग में रंगने के लिए ही तो प्रभु का अवतार हुआ है। भला वो इस धरती को प्रेमहीन कैसे होने दे सकते हैं? प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सखा, जिस प्रकार जल से भरा पात्र में और जल नहीं डाला जा सकता, उसी प्रकार प्रेम से भरे और हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सखा, प्रेम जल नहीं, प्रेम तो गुड़ के समान है, जो पानी में घुलकर अपना स्थान बना लेता है। वैसे ही प्रेम से भरे हृदय में ज्ञान अपना स्थान बना लेता है। मित्र, तुम सत्य कह रहे हो। ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, परंतु गोपियों के मन में भय को समाप्त करने के लिए तुमने उन्हें प्रेम दिया था, उन्होंने अर्जित नहीं किया था। इसलिए तुम्हारा दिया हुआ प्रेम उनका मोह बन गया, और उसी मोह ने उनको इतना अंधा कर दिया कि अपना जीवन त्यागने के लिए तत्पर हो गई है। तुम सत्य कह रहे हो सखा। मेरा प्रेम गोपियों का मोह बन गया है, और जहां मोह होता है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले मुझे इस मोह को समाप्त करना होगा, ताकि तुम गोपियों को ज्ञान बांट सको। एक बार और सोच लो मित्र, यदि एक बार मैंने उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आलोकित कर दिया, तब यह भी संभव है कि उनके हृदय में दोबारा तुम्हारा प्रेम पल्लवित ही ना हो। सखा, सच्चा प्रेम ज्ञान के साथ आता है, इसलिए गोपियों के इस मोह को मुझे समाप्त करना होगा, ताकि तुम अपना ज्ञान उन्हें दे सको। कान्हा, अब हमसे तुम्हारा और वियोग सहन नहीं होता है। तुम्हारे बिना हमारे एक एक पल, एक एक युग हो गए हैं। हाँ कान्हा, तुम्हारे वियोग में ये सारे हरे भरे जंगल तपते मरुस्थल की तरह हो गए हैं। अब हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कल सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। यदि प्रातः काल तक भी तुम नहीं आए तो हम इसी जल में अपना जीवन त्याग देंगे। हाँ हाँ कान्हा, कल सुबह तक हम सब अपना जीवन त्याग देंगी। बिल्कुल उचित निर्णय लिया है तुमने। आप लोग और यहाँ? तुम लोगों को क्या लगा कान्हा का वियोग केवल तुम्हें है? नहीं, जितना दुख तुम्हें है उतना हमें भी है। जैसे तुमने अपने कान्हा में अपना पुत्र, अपना सखा देखा, ठीक उसी प्रकार हमने भी कान्हा को स्वीकार किया है। किंतु आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पहले तो कान्हा ही हमें छोड़ के चला गया, अब तुम भी हमारे जीवन से चली जाओगी तो हमारे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इसलिए हमने ये निश्चित किया है, कल प्रातःकाल हम भी इसी जल में समाधि ले लेंगे, अंत कर देंगे अपने इस जीवन का। ये कैसी दुख की घड़ी है, ये कैसी विडंबना है कि जिस प्रेम की शक्ति से वृंदावन वासियों का जीवन सुरक्षित हुआ था, जो इनका जीवन शक्ति था, आज वही इनके मरने का कारण बन रहा है। देवगुरु, आप तो कहते हैं कि प्रभु से जुड़े हर कार्य में उनकी लीला विद्यमान रहती है, किंतु इस होने जा रहे महाअनर्थ में प्रभु की कौन सी लीला है देवगुरु? हे देवो, शीघ्र ही संसार से प्रभु का महाप्रस्थान होने वाला है। इसलिए संसार में मनुष्य के हृदय में जो प्रभु का व्यक्ति आधारित प्रेम है, अब प्रभु उसे ईश्वरीय प्रेम में बदलना चाहते हैं। प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानने के कारण लोगों के मन में व्यक्ति आधारित मोह है, उसे वो सच्चे ज्ञान से दूर करना चाहते हैं और उनके हृदय को परमात्मा के प्रकाश से भरना चाहते हैं।
अब हमारा जीवन केवल तुम्हारे हाथों में है। हाँ कान्हा, यदि तुमने हमें अब भी दर्शन नहीं दिए तो हम अपना जीवन त्याग देंगे। प्रभु, आपने मुझे बुलाया प्रभु। हे विश्वकर्मा, आप इस संसार के निर्माता हैं, स्वर्ग लोक ही नहीं, स्वर्ण नगरी लंका का भी निर्माण आप ही ने किया है, और तो और मेरी धर्म नगरी द्वारका के निर्माता भी आप ही हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु, जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। विश्वकर्मा, एक आवश्यक कार्य है, इसीलिए मैंने आपका आह्वान किया है। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूं कि वृंदावन के समीप आप एक तालाब का निर्माण करें, क्योंकि आपके हाथों उस निर्मित तालाब में मैं अपना आवश्यक कार्य कर सकता हूं। प्रभु, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस दास को इतना महत्व देते हैं। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु कि आपका दिया हुआ कार्य मैं शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। हमारी अंतिम इच्छा पूरी करो कान्हा, हमें दर्शन दो। हाँ कान्हा, हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण करो, हमें दर्शन दो। प्रभु के कार्य के लिए यही स्थान सर्वोत्तम रहेगा। प्रभु की इच्छा अनुसार यहीं पर मुझे उस दिव्य तालाब का निर्माण करना चाहिए। जैसे प्रभु में कोई दोष नहीं, वैसे ही इस तालाब में भी कोई दोष नहीं। प्रणाम प्रभु। हे विश्वकर्मा, अपने नाम के अनुरूप ही आपने इस तालाब का निर्माण किया है। इस संसार में इससे सुंदर तालाब नहीं होगा। प्रभु, मैं आभारी हूं जो आपको मेरा यह कार्य पसंद आया। अब मुझे संसार के समस्त तीर्थों के पवित्र जल से इस तालाब को भरना होगा, ताकि इस तालाब में स्नान करने के पश्चात मनुष्य के जीवन में मोह, माया, काम, क्रोध सब समाप्त हो जाए। प्रभु, आपने यह कार्य जगत के कल्याण के लिए किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं जो इस कार्य में मैंने अपना सहयोग दिया। मुझे आज्ञा दे प्रभु। हे समस्त तीर्थों के पवित्र जल, काशी की गंगा, मथुरा की यमुना, हरिद्वार की देव गंगा, संगम की त्रिदेवी, मैं आप सभी से विनती करता हूं, कृपया करके अपने पवित्र जल से इस तालाब को भर दें। हे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, गोमती, मैं आप सभी से विनती करता हूं, कृपया करके अपने पवित्र जल से इस तालाब को भर दें, इस तालाब को भर दें। मैं वासुदेव श्री कृष्ण आप सभी का आह्वान करता हूं। प्रभु सदैव एक पंथ अनंत काज करते हैं, और आज भी उन्होंने सभी गोप और गोपियों की रक्षा करने के बहाने से आने वाले समय में मनुष्य के उद्धार का मार्ग बना दिया है। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। समस्त संसार के नदियों के जल को एक कुंड में ही स्थापित कर प्रभु ने मनुष्य के लिए ही एक मोक्ष धाम की स्थापना कर दी। सत्य कह रहे हैं आप। इस पवित्र जल में स्नान करके मनुष्य अपने सभी पापों को दूर कर सकता है। धन्य है प्रभु, धन्य है उनकी लीला।
थी तुमसे, पर तुमने हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारी पुकार अनसुनी कर दी। बचपन में हमारी एक पुकार पे तुम दौड़े चले आते थे कान्हा, और अब है कि न तुम्हें हमारा दुख दिखाई देता है और न ही हमारा प्रेम। हाँ कान्हा, तब तो हम तुम्हें मथनी लेकर बार बार भगाते थे, तब भी तुम हमारे ही द्वार आते थे, माखन चुराते थे। तो अब ऐसी कौन सी भूल हो गई है हमसे जो हमारे पुकारने पर भी तुम नहीं आ रहे कान्हा? इस वृंदावन के केवल हम गोप और गोपियां ही नहीं, अपितु हर वृक्ष, हर जीव, हर पशु पक्षी तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल है। सब तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु अब लगता है कि तुम नहीं ही आओगे कान्हा, और हम तुम्हारा यह वियोग नहीं सहन कर सकते, इसलिए हम अपना जीवन त्याग करने जा रहे हैं। हाँ कान्हा, यहाँ तो हम तुमसे नहीं मिल पाए, किंतु मृत्यु के उपरांत गोलोक में तुमसे अवश्य मिलेंगे। सूर्योदय हो चुका है, अब अपने निर्णय के अनुसार हम सबको जल्द समाधि लेनी होगी। कान्हा, हमें क्षमा कर देना, किंतु अब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचा है। हमें अपनी शरण में ले लो कान्हा, हमारी इस मृत्यु को स्वीकार करो। आप लोग ठहर जाइए। नारायण नारायण। देवऋषि, आप और पृथ्वीलोक पर? मैं यहाँ आप लोगों की सहायता करने आया हूँ। क्या हमारे कान्हा ने आपको यहाँ भेजा है? हाँ देवियों, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं इस महाअनर्थ को रोक सकूं। अब बहुत देर हो चुकी है देवऋषि। यदि कान्हा स्वयं यहाँ नहीं आए तो उन्हें पाने का हमारे पास बस यही एक मार्ग है, अपने जीवन का अंत। हे वृंदावन वासियों, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। नहीं देवऋषि, आप हम लोगों का दुख नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको प्रभु का स्थूल और आध्यात्मिक दोनों रूपों की सहज प्राप्ति है। इसलिए आपको ज्ञात नहीं कि प्रभु के दर्शन ना कर पाने पर, उनसे वियोग हो जाने पर हमारी आत्मा को किस प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। देवऋषि, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आप अपने प्रभु के किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं, उनके किसी भी धाम जा सकते हैं, किंतु हम उतनी सौभाग्यशाली नहीं हैं। हमारे पास प्रभु के लोक जाने का अब यही एक मार्ग है, अपने जीवन का त्याग, क्योंकि अब कृष्ण को भी हमारे दुख से कोई सर्वोपार नहीं है। हे वृंदावन वासियों, ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण को इस संसार में हर जीव जंतु की चिंता है। सबकी पीड़ा को देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने मुझे आप लोगों के पास भेजा है ताकि मैं आप लोगों की रक्षा कर सकूं। हम कुछ समझे नहीं, क्या आप हमें इस जल समाधि से रोकने आए हैं? मैं आप लोगों को जल समाधि लेने से रोकने नहीं आया, क्योंकि ये आप लोगों के व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति का विषय है, किंतु आप लोगों को एक सत्य से अवगत कराना मेरा परम कर्तव्य है। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं देवर्षि? वृंदावन वासियों, आप लोगों को क्या लगता है ये जल समाधि लेने से आप लोग प्रभु के धाम चले जाएंगे? अपना जीवन त्याग देने से आप लोगों को प्रभु के दर्शन हो जाएंगे? हम तो इसलिए अपना जीवन त्याग रहे हैं। ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप मेरे प्रभु के ऋण से वो ऋण ना हो जाए। आप किस ऋण की बात कर रहे हैं देवऋषि? हे वृंदावन वासियों, आप सभी जानते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने आप लोगों पर असीम कृपा बरसाई है। वो आप लोगों से अनंत प्रेम करते हैं। हर बार आप पर आए सभी संकटों को दूर किया है, आप लोगों की रक्षा की है। हाँ देवर्षि, सत्य कह रहे हैं। इसीलिए जब तक आप सभी प्रभु के प्रेम के ऋण से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आप लोग इसी धरती पर जीवन और मरण के चक्र में उलझे रहेंगे। मृत्यु के बाद भी आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक आप लोग प्रभु के धाम गोलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आप ही बताइए, हम क्या करें? प्रभु हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, और हम सब मर के भी गोलोक नहीं जा सकते। कैसे पाए प्रभु को? आप लोगों को प्रभु के ऋण से ऋण होने का मार्ग मैं बता सकता हूँ।
और यही कारण है कि मेरे प्रभु ने आप लोगों के पास मुझे भेजा है। किंतु आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। आइए मेरे साथ। ठीक है देव ऋषि, प्रभु से मिलने के लिए आपकी बात हमें माननी होगी। प्रभु, आपके आज्ञा अनुसार मैं आपके भक्तों को आपके नियत स्थान पर लेकर जा रहा हूं।